किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना अकेला हो गया है आज का इंसान। अपने ही घर में अपनों को ढूंढना पड़ता है। आइए एक कहानी सुनाते हैं। एक सेठ जी की कहानी है। उन्होंने अपने गांव के बहुत बड़े बिल्डिंग, अपने मकान और खेत जायदाद को जा छोड़कर शहरों में जा बसे थे। और शहर में 4 रूम का कमरा बनाए थे और उनके 2 बच्चे थे, दोनों को पढ़ा लिखा कर और दोनों बच्चे उनके नौकरी प्राप्त कर लिए थे। एक दिन उनके दोनों बच्चे आपस में किसी संपत्ति को लेकर लड़ रहे थे। लड़ाई इतने जोरों से पकड़ ली थी कि दोनों एक दूसरे के जान लेने पर तुल गए थे। यह देखकर सेठ जी अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। तो एक लड़का ने बोला कि पिताजी, यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं और आपको हंसी सूझ रही है। पिताजी ने कहा कि बात ही ऐसी है, तुम लोग एकदम छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हो। हमारे पास तो अनमोल खजाना है, चलो दिखाते हैं। इस पर दोनों बच्चे शांत हो गए। पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम झगड़े नहीं करोगे और 2-3 दिनों का छुट्टी लो, हम लोग चलकर और उस खजाने को देखते हैं। दोनों भाई तैयार हो गए। अगले दिन जाने के लिए दोनों निकल पड़े पिताजी के साथ। लगभग 10 घंटे की बस की सफ़र थी। एक बस पर पिताजी और दोनों बच्चे सवार हो गए। बस में 2 ही सीट खाली थे, तो उस समय पिताजी बैठ गए और एक बच्चा बैठ गया और एक खड़े हो गए। कभी एक बच्चा खड़ा होता था तो दूसरा बैठता था, दूसरा खड़ा होता तो पहला बैठता था। खूब दोनों भाई सामंजस्य स्थापित करके बस में यात्रा कर रहे थे। दोनों में कोई भीड़ भाड़ की जो दिक्कतें थी उसका फ्रस्ट्रेशन नहीं था। दोनों में एक इमोशन था कि कैसे हम उस खजाने को देखेंगे। जब बस पड़ाव से उतरे, वे अपने गांव की ओर प्रवेश किए, तो उनके पिताजी जो सेठ जी थे उन लोगों से प्रणामापाती होते गए। जैसे ही वे अपने पुराने जो भवन थे उनके पास देखे, भवन दूर से ही देखे कि वह भवन खंडहर हो गए थे। कबूतरों ने उसमें अपना वास जमा लिया था। तो पिताजी यह देखकर जोर जोर से भवन के बाहर ही बैठकर रोने लगे। इस पर दोनों जो पुत्र थे आश्चर्यचकित हुए। बोले कि पिताजी, आप तो हमें उस खजाने को दिखाने के लिए लाए हैं, आप रोने क्यों लगे? तो पिताजी ने कहा कि देखो, वह जो भवन दिख रहा है वह हम ही लोगों का भवन है। एक दिन तुम लोग उसके आंगन में खेलते थे, कितनी अच्छी जिंदगी थी, लेकिन हमने उस भवन के लिए अपने बड़े भाई से झगड़ा कर लिए और बड़े भाई ने उस भवन को छोड़कर मेरे लिए वह जाकर विदेशों में बस गए, विदेश में बस गए। उसके बाद वह कभी भी मेरे समाचार नहीं लिए और न हम लोगों की आपस में वार्ता हुई। तो इस जिस भवन के लिए हमने अपने भाई से विमुख हो गए, भाई को छोड़ दिए, वह भवन आज खंडहर हो गया है। इसी पर हमने तुम लोगों की वह गलती को देखकर हंस रहे थे कि तुम लोग वही गलती दोहरा रहे हैं। उसी संपत्ति के लिए तुम लोग एक दूसरे के जान पर तुले हो। बताओ, क्या जिस बस में तुम आ रहे थे क्या वह सीट हमारी हो सकती है? बच्चे ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकती है। तो क्या उसके लिए तुम झगड़े करोगे उस सीट के लिए? नहीं पिताजी, झगड़ा क्यों करेंगे, वो तब किसी की परमानेंट नहीं होती है। पिताजी ने कहा कि हाँ, जैसे बस की सीटें परमानेंट नहीं होती है, एक के बाद दूसरा आता है, दूसरा के बाद तीसरा आता है, इसी तरह चलते रहता है, उसी तरह संपत्ति भी किसी एक की नहीं होती है। ये संपत्ति एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। और थोड़ी सी संपत्ति और लालच है ना, और स्वार्थ बस अपनापन छोड़ देने पर जीवन में हम कभी भी सुख शांति से नहीं रख पाते हैं। इसलिए धन संपत्ति के लिए अपनापन का त्याग नहीं करनी चाहिए, है ना। यही बातों को तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ लाया हूँ।
कि ये जो तुम्हारे अंदर जो प्रेम है इसको बरकरार रखोगे तो ये सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन तुम संपत्ति के लिए आपस की एकता छोड़ दोगे, यह दुनिया नरक के समान हो जाएगा। तब दोनों पुत्रों ने समझ लिया और एक साथ रहने का पिता के सामने दृढ़ संकल्प किया। तो कहने का मतलब आजकल कोई भी पारिवारिक प्रवेश है, इसमें क्या है, लोग थोड़ी संपत्ति के लिए, है ना, पत्नियों के चाहने बढ़ाने पर लड़ बैठते हैं और जो आपस की अपनापन है उसको तोड़ देते हैं। तो इस तरह से तोड़ने पर क्या होगा, जिंदगी में सुख नहीं मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा दूसरे की भलाई सोचेंगे, हाँ, परहित में आप काम करेंगे, तभी आपको सही सुख की प्राप्ति होगी। तो आज इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।